कानपुर के डायरेक्टर महोदय, इस स्कूल को आगे बढ़ाने वाले बहुजन समाज के अग्रतर बड़े भाई शंभू मंडल जी, आज इस कार्यक्रम में पहुंचे आर्मी से सेवानिवृत्त वरुण दास जी, सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के साथ ही राजेश पंडित जी, अशोक अंबेडकर जी और वो तमाम हमारे यहाँ पर मौजूद शिक्षक, छात्र एवं छात्राओं। काफी देर से आप लोग बाबा साहब अंबेडकर के बारे में सुन रहे हैं, बोल भी रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि एक तरफ एक वो नवोदित बच्चा है, एक छोटा छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है जो दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा है, चौथी क्लास का बच्चा है, और एक तरफ 8, 9, 10th के भी बच्चे हैं और कुछ सीनियर भी हैं। लेकिन ये जो ध्वनि विस्तारक यंत्र लगा हुआ है, इसके माध्यम से गांव में जो घर के अंदर हमारे बुजुर्ग होंगे, नौजवान होंगे, हमारी माता बहन होंगी, वो भी सुन रहे होंगे। तो ऐसे सारे लोगों को जोड़ते हुए मैं एक छोटा सा कहानी आप लोगों को सुनाना चाह रहा हूं। कहानी सुनने में मजा आएगा बच्चों? धन्यवाद। मैं एकदम आपको फोकस करके ही कोई बात रखूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर जब आप लोग के इतना छोटा थे, कितना बड़ा थे? आपके इतना जब छोटा थे तो मालूम वो क्या करते थे? अब बताइए, आपको मालूम है? नहीं मालूम है। वो बकरी चराते थे। क्या करते थे? बकरी चराते थे। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म का जो ये तारीख है, ये 14 अप्रैल, वो भी निश्चित नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर खुद लिखते हैं कि जब मैं पैदा होने वाला था तो जो सेना का, उस वक्त सिख पायोनियर बटालियन में थे, बाद में 7 पायोनियर बटालियन में वो आ गए, उनके पिताजी, बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी। उनके पिताजी वहां सेना में थे। तो पिताजी ने कभी उनका जन्म का डेट नहीं लिखा। जो आप लोग बर्थडे मनाते हैं, जयंती मनाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी ने उनका जयंती, उनका जन्मदिन किसी कागज कलम पे से नहीं लिखने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर अगर मान लेते हैं 14 अप्रैल ही है, तो ठीक दिन के 12 बजे पैदा हुए। कब पैदा हुए थे? दिन के 12 बजे। बचपन में उनका सिर थोड़ा बड़ा था। क्या था? ये जो सिर है ना आपका, उनका सिर का साइज थोड़ा बड़ा था। इसलिए जब बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हो रहा था तो उनकी मां को काफी पीड़ा हुई। जन्म लेने के बाद जिस तरह से बाबा साहब आते हैं, ज्योतिष हाथ माथ ये देखने वाले, तो उनके बारे में कहा, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, कि ये जो बच्चा है वो ठीक नहीं है, ये मनहूस है, ये पढ़ेगा लिखेगा नहीं, एकदम से फक्कर आदमी हो जाएगा, इसकी मां मर जाएगी। मतलब पूरे घर में डरा करके रख दिया। और अंबेडकर जी का भी मजाक उड़ाने लगा। 12 बरस की उम्र तक, इसमें सब छोटे छोटे बच्चे हैं, 12 बरस तक की उम्र में केवल वो छोटा सा एक पैंट बांधता, उसको लंगोट कहा जाता है। ऊपर भी गंजी वंजी भी उतनी नसीब उनको नहीं थी। बाबा साहब अम्बेडकर जब 10-12 साल के थे तो उनकी मां की मृत्यु हो गई। बाबा साहब अम्बेडकर बकरी चराने जाते थे। फिर बोला इसमें धूप में बहुत मेहनत लगता है, तो उन्होंने एक सूबेदार के बेटे से दोस्ती की। आ जाइए सर, अंदर आ जाइए। बेटे के से दोस्ती की, जो फूल का काम करता था, माली का काम करता था, और उससे दोस्ती किया और 6 महीने तक लोगों के यहाँ फूल पहुंचाया ताकि उससे कुछ लाभ हो सके। लेकिन जब उनकी मां डेथ कर गई तो बाबा साहब अम्बेडकर को पालने पोसने का काम उनकी बुआ ने किया। किसने किया?
बुआ, बुआ किसको बोलते हैं? बुआ बोलते हैं, बुआ बोलते हैं। पिताजी की जो बहन है उन्होंने उन्हें पालने पोसने का काम किया, और घर में जो लोग उनके साथ मारपीट कभी करते थे, बच्चे को अपशकुन कहते थे कि ये बच्चा अपशकुन पैदा हुआ है, ये ठीक नहीं है, ये पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तो बुआ ने सबको डांटा, खबरदार जो अम्बेडकर को किसी ने कुछ कहा तो, अब तो इसकी मां भी नहीं और तुम लोग इसे चिढ़ाते हो। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर 12-13 साल के बाद स्कूल जाना शुरू किया। पिताजी उसे जबरदस्ती स्कूल भेजने लगे। जब स्कूल जाने लगे, जिस बात को यहाँ पर शंभू जी ने इंगित किया, वरुण दास जी ने इंगित किया कि जब वो स्कूल जाते थे तो जैसे आप क्लास में बैठे हैं ना, तो वो छोटी जाति के होने के कारण स्कूल के बाहर गेट पे बढ़ाया जाता। अगर आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो उसको बाहर बैठाया जाता था। जैसे आपकी मर्जी है, आप पानी जाके पी लेते थे, वो अपने हाथ से पानी भी नहीं पी सकते थे, उनको कोई अलग से ढाल करके देता था तो वो किसी तरह से पानी पीते थे। इतनी बेइज्जती बचपन में उन्होंने झेलने का काम किया। वो घर गए और कहा, पिताजी मुझे नहीं पढ़ना है, मेरा तो स्कूल में सब लोग बेइज्जत करते हैं, मुझे नीच कहते हैं, मुझे पानी तक नहीं पीने देते, क्लास में नहीं बैठने देते, वो गेट से बाहर बैठाते हैं, मुझे नहीं पढ़ना है। मालूम है पिताजी ने क्या कहा? बोला, भीम इसीलिए तो मैं कहता हूं कि तुम्हें पढ़ना है, क्योंकि ये जो बुराइयां हैं समाज में, इसे कौन खत्म करेगा? इस बुराई को खत्म करना है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को बढ़िया कपड़ा ला करके उनके पिताजी ने नहीं दिया, बढ़िया जूता चप्पल नहीं दिया, लेकिन महंगी सी महंगी किताब ला करके उनको देने का काम किया। ऐसे थे उनके पिताजी सतपाल जी, जिसको अभी सिद्धार्थ अपने स्पीच में उनके पिताजी का नाम लिया, सतपाल जी का। आपको मालूम है रविंद्रनाथ टैगोर जिन किताब पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला, उस दौर में बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी ने वो किताब ला करके उनको पढ़ने के लिए दिया। बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी कबीरपंथी थे। बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी सतपाल जी ने रामायण, महाभारत, गीता, तमाम तरह का किताब ला करके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को दिया और सब पढ़ाने का काम किया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जब पढ़ने लगे और पहली बार वो क्लास में फर्स्ट कर गए, तो उसके मोहल्ले के नौजवानों ने, लड़कों ने कहा कि हम इसका सम्मानित करेंगे। जैसे अभी यहाँ पे सम्मानित किया गया हमारे एक छात्र को, क्या नाम है? प्रियांशु जी को अभी सम्मानित किया गया। उसी तरह तो अंबेडकर के पिता ने कहा कि नहीं नहीं, सम्मान मन करो, इसका माथा चढ़ जाएगा, ये नेता हो जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं। लेकिन उनको सम्मानित किया गया। मालूम है उस सम्मान पत्र में जब उनको किताब दिया गया था, वो बुद्ध चरित्रम किताब का नाम था। क्या था? बुद्ध चरित्रम। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने उसे पढ़ना शुरू किया, तब उनको मालूम हुआ कि पढ़ना क्यों जरूरी। बाबा साहब अम्बेडकर 25 सितंबर 1951 में अपने एक अभिभाषण में बोलते हैं मुंबई के अंदर कि बर्मा के लोग आज 90% लोग शिक्षित हैं। बर्मा नाम मालूम है किसको बोलते हैं? जिसको अभी म्यांमार बोलते हैं। कहा बर्मा के लोग 90% शिक्षित है आज के दौर में, 1951 में कह रहे हैं। और आज भारत में 90% लोग मूर्ख हैं और शिक्षित। ये केवल एक ही कारण है क्योंकि वहां बुद्ध है और यहाँ मनुवाद है और मनोविधान है। यहाँ पत्थर की मूर्ति को पूजा की जाती है। कबीर ने कहा है, संत तुकाराम ने कहा, अगर पत्थर पूजने से कन्या और पुत्र हो सकता तो लोग विवाह ना करते। ये संत तुकाराम ने कहा। इसलिए जरूरी है, उन्होंने साफ साफ लिखा और इस अभिभाषण में इंगित किया है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, मालूम है अभी तो मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूं, पैर भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन बचपन में जब आपकी तरह थे सड़क से पेड़ पे चढ़ जाते, दौड़ के बंदर के तरह, लिखते में बंदर के तरह फटाक से चढ़ जाता। जितना बचपन में वो काफी बदमाश भी थे, तेज भी थे। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि दिन रात हम धूप में काम ना करें, अगर छांव में रह करके काम करना है तो तुम्हें पढ़ना होगा, पढ़ाई करनी होगी।
तब तुम मेहनत करोगे और अपने समाज का भी उत्थान करोगे। बाबा साहब अम्बेडकर अपने इस मुल्क महाराष्ट्र, जहां महू जिस जगह का नाम लिया उन्होंने, राजपुताने महू, वहां से लेकर के अमेरिका के कोलंबिया तक, लंदन तक, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाकर पढ़ने का काम किया, ज्ञान अर्जित करने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मेरे 3 गुरु हैं। अभी आप यहां पर गुरुजी तबला और हारमोनियम सिखा रहे हैं, अभी आपको हमारे जो शिक्षक हैं पढ़ाने का काम कर रहे हैं, शंभू सर आपको पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो आपके गुरु हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मेरे 3 गुरु हैं। सबसे पहला गुरु उनका है तथागत बुद्ध। जब बुद्ध चरितम को उन्होंने पढ़ा और उनके ज्ञान और शील को समझा, उनके तत्व ज्ञान को समझने का काम किया, तो उन्होंने सबसे पहला अपना गुरु माना तथागत बुद्ध को। बुद्ध दर्शन में साफ साफ है कि तमाम हमारे जो हजारों लाखों करोड़ भिक्षु है, भिक्षु हो कि गुरु हो कि इनको नहीं मानने वाले हो, सभी यहाँ समान है। किसी प्रकार का जाति भेदभाव नहीं है, कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं है। तो जहां भेदभाव ना हो और ऐसा कोई मार्ग बताने वाले हो, वही हमारे गुरु हो सकते हैं। वो कहते हैं कि हमारे दूसरे गुरु हैं वो संत कबीर है। संत कबीर जो है वो निराकार निर्भाव है। उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, उन्होंने धर्म अधर्म की भी बात नहीं की। मनुष्य को अगर मनुष्य नहीं हुआ, कबीरदास कहते हैं कि मैं किसी को महात्मा नहीं कहता, वो अम्बेडकर भी कह रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जब 1919 में मैं राजनीति में आया, 1919 में ही महात्मा गांधी भी आजादी के आंदोलन में आए और गांधी महात्मा हो गए। इसलिए मैंने कभी गांधी को महात्मा नहीं कहा, क्योंकि अगर मनुष्य नहीं हो सका तो महात्मा कैसे हो सकता। साफ साफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं। फिर उन्होंने कहा ताली मत बजाना, ताली का कोई काम नहीं। तीसरा गुरु उन्होंने कहा कि हमारे ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले का नाम आप लोग जानते होंगे। उन्होंने गुलामगिरी किताब लिखने का काम किया, अछूतों का, किसानों का कोड़ा, अछूतों का उद्धार, ये तमाम ऐसे जो किताबें, भारत में पहली बार महिलाओं के लिए, किसी जाति की महिलाएं हो, भारत के अंदर में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ब्राह्मण घर की महिलाएं हो, शूद्र घर की महिलाएं हो, अछूत घर की महिलाएं हो, किसी को पढ़ने का राइट टू एजुकेशन नहीं था। केवल उसमें अपर कास्ट के लोग ही ब्राह्मण पढ़ सकते थे, क्षत्रिय पढ़ सकते थे, वैश्य पढ़ सकते थे, लेकिन शूद्र और अति शूद्र नहीं पढ़ सकते थे, और किसी भी घर की महिलाएं नहीं पढ़ सकती। इसलिए आप देखेंगे कि ब्राह्मण जनेऊ पहनता है, लेकिन उसकी घर की महिलाओं को भी जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं है। वो मंदिर का पुजारी हो सकता है, एक ब्राह्मण मंदिर का पुजारी हो सकता है, एक यादव भी मंदिर का पुजारी हो सकता है, लेकिन किसी की घर की महिलाएं मंदिर की पुजारी आज भी नहीं हो सकती है। ये दंश है। लेकिन ज्योतिबा फुले 1848 ईस्वी में, 1 जनवरी 1848 में पहली बार पुणे के अंदर एक स्कूल खोलने का काम किया। एक छोटा सा स्कूल जिसमें केवल 7 लड़कियों का एडमिशन होता है, और उस इलाके के जो सामंती थे, जो लोग चाहते थे कि महिलाएं ना पढ़े, जो लोग चाहते थे कि ये शूद्र नहीं पढ़े, वो लोग सावित्री बाई की फूले के ऊपर कूड़ा करकट मारने का, धमकी देने का काम किया कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ये सब काम नहीं करो। लेकिन सावित्री बाई फूले डरी नहीं, ज्योतिबा फूले उसके साथ अडिग रहे, और उन्होंने आज जो लड़कियां पढ़ रही है वो किसी देवी देवताओं के कारण नहीं, केवल सावित्री बाई ज्योतिबा फूले के कारण आज तमाम महिलाएं पढ़ रही है। और ये संविधान जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिया, जिसे अभी कहा गया फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो एक महिला डीएम भी हो सकती है, एक महिला पीएम भी हो सकती है, एक महिला सीएम भी हो सकती है, और एक महिला देश की राष्ट्रपति भी हो सकती है। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां मौजूद है। लेकिन एक महिला कितना भी पढ़ ले, पीएचडी कर ले, 3 बार पीएचडी कर ले, लेकिन किसी मंदिर की पुजारी नहीं हो सकती, किसी मस्जिद में वो नमाज नहीं पढ़ा सकती। आज भी महिलाओं के साथ भेदभाव ये धर्म के नाम पे होता है। ये तमाम बात ज्योतिबा फूले ने लिखने का काम 1848 ईस्वी के ही दौर में किया। और जब बाबा साहब अम्बेडकर उन्हें पढ़ा
तो बोला इससे ज्यादा मैं भी नहीं लिख सकता हूं। जिन्होंने 33 तरह की डिग्रियां हासिल किया, जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने सिंबल ऑफ नॉलेज देने का काम किया, नॉलेज कहने का उपाधि देने का काम किया, वो बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि ज्योतिबा फुले ने जो लिख दिया है सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मूल्यों के ऊपर, वो मैं भी नहीं लिख सकता हूं। इसलिए उन्होंने तीसरा गुरु किनको माना? ज्योतिबा फुले को। ये 3 गुरु। और वो कहते हैं कि मैं 3 देवता को भी मानता हूं। वो कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर कि मैं 3 देव को भी मानता हूं। पहला देव क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर पहला देवता अपना ज्ञान को मानते हैं। किसको मानते हैं? पहला देव जो उनका है, जिनका वो उपास्य करते हैं, वह ज्ञान है। दूसरा स्वाभिमान है और तीसरा शील है। कहते मैं इन 3 देवता को मानता हूं। ज्ञान का तात्पर्य है मैं किसी भी तरह के अंधेरे, झूठ, फरेब में ना पड़ूं। ज्ञान का अर्थ है सत्य के उन तमाम तह तक जाओ। जैसे हमें कहा जाता है कि चांद भगवान है, सूर्य ग्रह है, कहा जाता है ना सनी ग्रह है जिसके कारण आपको अंगूठी पहना देगा, जिसके कारण के आज इधर पूर्व रास्ता नहीं जाना, उत्तर चले जाना। ये तमाम तरह की चीजें जो है वह एक झूठ है, फरेब है। जिस तरह से पृथ्वी भी एक ग्रह है, चंद्रमा भी है। अब तो मनुष्य चंद्रमा पे चले गए, पृथ्वी मंगल ग्रह तक जाने की तैयारी है। तमाम तरह के हजारों ग्रहों को ढूंढने का काम किया। आपको मालूम है पहले क्या कहा जाता था इस पृथ्वी के बारे में? कि शेषनाग के सर पे बैठा है, शेषनाग मुड़ी ऐसे क्या इसलिए धरती डोलने लगता है। लेकिन अब तो ये मिथक हो गई। पहले कहा गया कि पृथ्वी जो है चपटा है, प्लेट के तरह है, लेकिन अब तो कहते हैं पृथ्वी गोल है। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हम ज्ञान को माने। दूसरा कहते हैं स्वाभिमान। जहां हमारी इज्जत ना हो, जहां हमारी प्रतिष्ठा ना हो और हमारे हित में, हमारे हित का मतलब निजी स्वार्थ नहीं, स्वार्थ और हित में फर्क है। हित का मतलब होता है जो सबका हित हो सके, और जो लाभ है वो केवल निजी लाभ होते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जिस व्यक्ति के पास स्वाभिमान नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है, वह मनुष्य होने का कोई भी मापदंड स्थापित नहीं करता है। और तीसरा है गुण, जिसको हमने कहा शील। हम चोरी ना करें, बेईमानी ना करें, ठगी ना करें, किसी को किसी के बदले बेच ना दे। ये 3 उन्होंने कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने। आज 2024 में ये बातें उन्होंने 1951 में कहा। आज हम 2024 में ये बातें कर। अभी अभी अशोक भाई अम्बेडकर ने कहा कि 2024 में पूरा भारत एक ऐसे दौर में चल रहा है जहां किसी को चुनना है, किसी को बर्खास्त करना है। लेकिन अगर हम चुनने का मापदंड गुण के आधार पर देखेंगे, स्वाभिमान के आधार पर देखेंगे और ज्ञान के आधार पर देखेंगे, तब हम भारत को सचमुच उस ओर ले जा पाएंगे जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के तहत आपको देने का काम किया था। बाबा साहब अम्बेडकर को मालूम है आपके बारे में? बाबा साहब अम्बेडकर जब भारत आजाद हो गया, संविधान सभा के प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष रहे। उन्होंने पूरा प्रारूप बना करके दिया और 26 नवंबर को आत्मर्पित भी किया गया। फिर 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। और बाबा साहब अम्बेडकर उसमें अमेंडमेंट करना चाहते थे कुछ और, कि चुनाव कैसा होना चाहिए, कैसे लोगों का चुनाव होना चाहिए, चुनाव में जो कैंडिडेट उतरेंगे उसका जो प्रचार प्रसार ये धनबल है, तो गरीब लोग कैसे खड़ा हो पाएंगे। ऐसे तमाम चीजों को उन्होंने सुधारने का काम किया। लेकिन उस दौर में कांग्रेस की सरकार, नेहरू जी की सरकार इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके चलते बाबा साहब अम्बेडकर एक हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे। जिस हिंदू कोड बिल के अंदर हमारे देश की महिलाओं को, बेटियों का जो अधिकार मिलना चाहिए था, वो बिल लाने का काम उन्होंने किया। लेकिन वो बिल पारित नहीं हुआ और अंततः बाबा साहब अम्बेडकर
कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। एक तो उनको वित्त मंत्री बनाना चाहिए था, उनको तो प्रधानमंत्री बना देना चाहिए था, क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा थीसिस है सर वो इकोनॉमिक्स के ऊपर है। उनकी जो पीएचडी है इकोनॉमिक्स के ऊपर है। और जब यह अंग्रेज का शासन चल रहा था तो उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ रूपी रिसर्च पेपर में उन्होंने लिखने का काम किया, जिसके आधार पर आज जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो अंग्रेज ने बनाने का काम किया, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के उस शोध पत्र के आधार पर ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाएगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर है जिससे अंग्रेजों ने भी सीखने का काम किया और भारत के अंदर जो हमारे शोषित वंचित समाज है, दलित पिछड़े समाज है, इस देश की जो महिलाएं हैं, उन्हें आगे लाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए आज हम बाबा साहब अम्बेडकर को केवल इसलिए नहीं करते हैं वो हमारे किसी जाति विशेष के लोग थे। बाबा साहब अम्बेडकर केवल किसी जाति विशेष के लोग नहीं है, वो उन तमाम लोगों के हैं जो भारत को सचमुच भारत बनाना चाहता है, मनुष्य को जो सचमुच मनुष्य बनाना चाहता है, स्त्री और पुरुष के नाम पर भेदभाव नहीं चाहता है, जो जाति के नाम पर, रंग के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं चाहता, उन तमाम लोगों के बाबा साहब अम्बेडकर है। आपने मुझे